नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज 11 मार्च को थिएटर में रूही रिलीज हुई और अभी भी मैं थिएटर से घर पर आया हूँ फिल्म देखकर। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और लगभग एक वर्ष के बाद में यानी लॉकडाउन के बाद में बॉलीवुड की ये पहली फिल्म होगी जिसे देखने के लिए थिएटर में थोड़ी बहुत ऑडियंस मुझे दिखाई दी। आज मेरे साथ ये फिल्म देखने के लिए कम से कम 20 या 22 और लोग थे। हालांकि पिछले एक वर्ष में यानी लॉकडाउन जब से खुलना शुरू हुआ है उसके बाद से वैसे बॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म थिएटर में रिलीज़ भी नहीं हुई है। केवल जैसे मनोज वाजपेयी की सूरज पे मंगल भारी या कियारा आडवाणी की हिंदू की जवानी, ऐसी कुछ फिल्में थिएटर में रिलीज़ हुई थी पर उन्हें भी कोई ऑडियंस नहीं मिली थी। मैं जब उन्हें देखने के लिए गया था तो मुश्किल से 2 या 3 और लोग मेरे साथ थिएटर में बैठे हुए थे। हालांकि इसी बीच में कुछ हॉलीवुड की जो फिल्में रिलीज़ हुई या फिर जो कुछ तेलुगु या तमिल फिल्म्स जो रिलीज़ हुई उन्हें देखने के लिए थिएटर में काफ़ी सारे दर्शक थे। पर रूही, इसे हम एक ऐसी फिल्म कह सकते हैं जिसे देखने के लिए लगभग एक वर्ष के बाद में कोई बॉलीवुड की फिल्म देखने के लिए लोग थिएटर में गए हैं। थोड़े बहुत ही सही पर गए हैं। और इसके पीछे का कारण मेरे अनुसार बस स्त्री की जो लोकप्रियता थी उसी कारण से लोग थिएटर में गए होंगे, क्योंकि रूही को प्रमोट करने के लिए उन्होंने स्त्री के नाम का काफ़ी उपयोग किया है। ऐसा भी मैंने पढ़ा कि स्त्री और रूही एक ही यूनिवर्स की फिल्म्स होने वाली है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो मैंने पढ़ा है। दिनेश विजन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि रूही और स्त्री ये दोनों ही इंडिपेंडेंट फिल्म्स होने वाली है, दोनों की स्टोरी लाइन अलग होने वाली है, पर दोनों ही एक ही यूनिवर्स से है और आगे जाकर ये फिल्में एक दूसरे के साथ में मिलने वाली है। मतलब आगे किसी फिल्म में ये दोनों ही, इन दोनों की कहानियाँ एक दूसरे के साथ में वो जोड़ेंगे। ये भी कहा है कि भाई रूही स्त्री की क्रेजियर सिस्टर है और रूही की कहानी को तो हमने स्त्री के भी पहले लिखना शुरू किया है। और इसके अलावा हम मुंजा और भेड़िया ऐसी 2 और फिल्म्स बनाने वाले हैं। मुंजा स्त्री का प्रिक्वल होने वाला है। ऐसी कुछ बातें मैंने इसके बारे में पढ़ी है। मतलब एक यूनिवर्स वो हॉरर कॉमेडी का या जो भी है उनका ये बनाने वाले हैं दिनेश विजन। हालांकि रूही को जब आज मैंने देखा तो पूरी फिल्म के दौरान मुझे ऐसा कोई एक भी हिंट नहीं मिली या एक भी कोई ऐसा सीन नहीं था जिसे देखकर हमें अंदर से लगे कि भाई हाँ, इसके ज़रिए या इसके द्वारा डायरेक्टर इस कहानी को स्त्री के साथ में लिंक करेंगे या कुछ ऐसी कोई संभावना इस पूरी फिल्म में मुझे दिखाई ही नहीं दी कि जिसके द्वारा इन दोनों फिल्मों को आगे जाकर वो कनेक्ट कर पाएंगे। बस यही लग रहा था कि स्त्री की जो लोकप्रियता है, जो सक्सेस है, उसका बस उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है रूही को प्रमोट करने के लिए, रूही को बनाने के लिए। एक तो प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम लग रही थी। जो कुछ भी कंप्यूटर ग्राफिक्स या वीएफएक्स वगैरह उन्होंने यूज़ किए हुए थे फिल्म में, वो भी बहुत ही ज़्यादा चीप लग रहे थे। कहानी में वैसे कुछ उनके पास दिखाने के लिए था ही नहीं। ज़बरदस्ती के कुछ ऐसे सीन्स डालकर उन्होंने कहानी को खींचा है। यानी फिल्म केवल 2 घंटे और 10 मिनट की है, पर फिर भी ये फिल्म हमें काफ़ी लेंदी लगती है क्योंकि ज़्यादा कुछ उनके पास फिल्म में दिखाने के लिए था ही नहीं। और जो कुछ भी थोड़े बहुत फ़नी सीन्स फिल्म में थे वे सब कुछ फनी, वो सारे के सारे फनी सीन्स वे ऑलरेडी हमें ट्रेलर में दिखा चुके हैं। तो इसके अलावा कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग या हमें कुछ बहुत सरप्राइज करे, शॉक करे, कुछ इंटरेस्टिंग लगे, अलग लगे, ऐसा कुछ भी पूरी फिल्म में नहीं था। पर दोस्तों, मैं इस फिल्म को पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, ये फिल्म हमें निराश करती है। बहुत ज़्यादा नहीं पर निराश ज़रूर करती है। भले आप इसे स्त्री के साथ कंपेयर करें ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई स्त्री के साथ इसे कंपेयर किया इस वजह से मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी। नहीं, आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह भी इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो भी ये फिल्म हमें काफ़ी निराश करती है। एक तो कई सारी बातें इसमें बहुत ही रिपीटेटिव लगती है, जैसे कि राजकुमार राव का जो कैरेक्टर था उसका वो जो हकलाना है, पतली आवाज़ में बात करना है, ये ऐसे अजीबोगरीब जो उसके वो हिलना डुलना है, वो नेचुरल नहीं लग रहा था। यानी स्त्री में अगर आप देखेंगे तो राजकुमार राव का जो बोलना था, वो जो कुछ हकलाना वगैरह उसका दिखाया, वो एक प्रकार से नेचुरल लगता है। पर यहाँ पर वो एक ज़बरदस्ती की फीलिंग हमें आती है। हर एक, केवल राजकुमार राव का कैरेक्टर ही नहीं, जो कुछ भी फिल्म के जो ह्यूमर, जो भी जोक्स वगैरह थे, कुछ फनी सीन्स वगैरह थे, वे एक नेचुरल नहीं लग रहे थे। वो बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्ती के वो हंसाना चाह रहे हैं ऐसे लग रहा था। और इस कारण से ज़बरदस्ती हम कुछ सीन्स में हंस पाते हैं, ऐसा नहीं कि हम हंसते ही नहीं। हाँ, 2-4 जगह पर मुझे थोड़ी सी हंसी आई थी, पर वो भी बहुत ज़बरदस्ती, ऐसा खुलकर हम अंदर से हमें खुशी हो या बहुत कोई सीन्स फनी लगे, कुछ नया हमें देखने को मिला, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस ये फिल्म हमें नहीं देती है। राजकुमार राव के बाद में वरुण शर्मा का जो कैरेक्टर है कट्टानी कुरैशी का, वो कुछ हद तक फनी ज़रूर था वो कैरेक्टर। उसके और चुड़ैल के बीच, जिसे मुड़िया पेरी फिल्म में कहा गया है, उन दोनों के बीच की जो लव स्टोरी है
वो एक हद तक हमें थोड़ी सी फनी लगती है, पर एक समय के बाद में वो बात भी हमें रिपीटेटिव लगने लग जाती है। बार बार उन्हीं सीन्स को रिपीट किया गया है। बार बार जब भी वरुण शर्मा का जो कैरेक्टर है कट्टानी और वो रूही एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो पुराने हिंदी फिल्मों के जो सॉन्ग्स वगैरह है वो बजने लग जाते हैं। बार बार इन्हीं सीन्स को रिपीट किया गया है, अलग से कुछ सरप्राइज करने के लिए या ऐसा कुछ कहानी में ट्विस्ट वगैरह नहीं था जिससे जो हमें कहानी में हमारा इंटरेस्ट बना कर रखे। इसके अलावा इस फिल्म की सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, सबसे ज़्यादा निराशाजनक अगर कोई बात हमें लगती है तो वो है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्वियसली जानवी कपूर का परफॉर्मेंस। पूरी फिल्म में उन्होंने अपने चेहरे पर एक सिंगल सीन में भी कोई एक्सप्रेशन नहीं लाने दिया है, और थोड़ा बहुत जहाँ पर उन्होंने कोशिश की है कुछ एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाने की, वो सीन्स हमसे देखे नहीं जाते। और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब पता नहीं, मैंने पिछली जितनी भी फिल्मों में जानवी कपूर को देखा है ना, एक प्रकार से कुछ जैसे उनके ऊपर कोई बहुत मेंटल प्रेशर हो या किसी बहुत दबाव में अंदर से बिल्कुल बार बार रो, एक प्रकार से वो रोने वाला चेहरा बनाना, कोई चेंज नहीं, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। और वैसे भी जानवी कपूर को तो कोई डायलॉग्स थे ही नहीं फिल्म में बोलने के लिए, काफ़ी मुश्किल था वो उनका वो परफॉर्मेंस देखना स्क्रीन पर। अब दोस्तों इन सारी बातों को भी अगर हम इग्नोर कर दे तो भी इस पूरी फिल्म को देखते हुए एक बात हमें अंदर से बार बार फील होती है कि इस फिल्म के मेकर्स ने बस स्त्री के सक्सेस को, लोकप्रियता को बस यहाँ पर कैश करने की, उसका बस यूज़ करने का उन्होंने यहाँ पर प्रयत्न किया है, और वो भी बिल्कुल ही लो प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में, बहुत ही चीप वीएफएक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ में। बिल्कुल भी कहानी और कैरेक्टर्स को लिखने में उन्होंने कोई यहाँ पर मेहनत नहीं की है, और ये बात हमें सबसे ज़्यादा फिल्म में डिसअपॉइंट करती है। और शायद इसी कारण से, यानी फिल्म की जो कहानी और कैरेक्टर्स थे उनको ठीक तरीके से लिखा नहीं गया है, उनको ठीक तरीके से डेवलप नहीं किया गया है, कहानी फिल्म का ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा वीक था। शायद इसी कारण से राजकुमार राव और वरुण शर्मा इन्होंने फिल्म में काफ़ी मेहनत की है, फिर भी वे हमें फिल्म में हंसा नहीं पाए हैं या उतना कुछ खास ऐसा एंटरटेन नहीं कर पाए हैं। पर फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप कोई फिल्म देखना ही चाहते हैं तो देख सकते हैं एक बार, पर बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आप इस फिल्म को देखने के लिए जाइए। अगर थोड़े बहुत भी कुछ आप स्त्री को दिमाग में रखकर, ऐसा कुछ मन में रखकर अगर इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे तो ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगी। और अगर बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आप इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे तो कम डिसअपॉइंट करेगी ये फिल्म। मैं रूही को दूंगा 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, पर कुछ ऐसे डबल मीनिंग वर्ड्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, एसोल वगैरह इस प्रकार के। तो देखिए, सेंसर बोर्ड ने तो यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं परिवार के साथ में, पर ऐसे कुछ डबल मीनिंग वर्ड्स वगैरह फिल्म में यूज़ किए गए हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।